गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और हमने आपको एग्जाम्पल भी समझाए हुए थे। और थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान देंगे, और क्या पढ़े थे हम लोग बाबू, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या जी सी। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, और दो शून्यक एक अल्फा और एक बीटा। और हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, बोर्ड पर देखेंगे, शून्यकों का योगफल। इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई कितना लिखते हैं बाबू, ए। ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू क्या, बीटा बाई बराबर कितना बाबू, सी बाई कितना जी, ए, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया हुआ था। एकदम याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको जो है याद रखना। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, गुणनफल सी बाई ए होता है। और लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी क्या लिखेंगे बाबू, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का गुणांक, ठीक है। फिर नीचे ये ए क्या है बाबू, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने आपको बताया भी था, और ये सब प्रूव करके बताया। हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है वो कहां से आता है, ठीक है। हमने ये भी प्रूव किया था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए जो है कहां से आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो ये बाबू सी क्या है जी, तो कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद होता है। फिर ये ए क्या है बाबू, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम ये सब चीजें जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक्सरसाइज जो है 2.2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक जो क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद अपने से बनाएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज जो है 2.2 में क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। उसके क्या ज्ञात करें, शून्यक। और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। संबंध की सत्यता की जांच करना। चलिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये पहला का पहला नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। अब शून्य ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्यक होंगे, दो। तो दो शून्य के एक अल्फा निकालेंगे और एक बीटा निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टर जब करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस 8x², ठीक है। हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में, ये हमने पीछे क्लास में भी पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों का फैक्टर ज्ञात करेंगे, दोनों का फैक्टर यानी कि दोनों करने का मतलब फैक्टर, इसके दो फैक्टर ज्ञात करेंगे, यानी कि -8। दोनों को गुणा करने पर -8 आना चाहिए, लेकिन क्या करने पे बाबू, यहाँ क्या है माइनस है, तो घटाने पे। ये ध्यान रखना, यहाँ जो भी साइन होगा वही घटाने पर, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। गुणा करें तो 8 आए, गुणा करें तो कितना है, -8, -8x²। और घटाएं तो कितना है, 2 आए। फैक्टर ज्ञात करें। जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तो देखिए, गुणा जब हम लोग करेंगे तो 8x² आना चाहिए। तो कैसे 8x² आएगा, तो अगर हम लिख दें कि 4 × 8 कितना लिख दे बाबू, 4। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इसको हम 4x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x, ठीक है। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। पहला काम जो है प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे दोनों को गुणा करेंगे 8 आएगा। लेकिन अब देखिए क्या घटाने पर -2 आ रहा है, हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, क्या लिखते हैं माइनस। अगर यहाँ भी माइनस लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं तो +2 आएगा, लेकिन लाना है -2। ये सब चीजें कॉम्बिनेशन करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं x² -4x और प्लस कितना बाबू 2x, ठीक है। अप्लाई माइनस कितना हो जाएगा 8। देखिए यदि दोनों को ही करेंगे तो ये हो जाएगा
-2x गुणा करेंगे तो -8x²। ये फैक्टराइजेशन जो है ये खुद थोड़ा सा इसको मेहनत करके आपको सीखना होगा कि हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे x जो जाएगा x माइनस कितना 4, ठीक है, गुणा कर लेंगे x² -4x। ये दोनों में क्या कॉमन है 2, जब 2 कॉमन होगा, यहाँ 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया बाबू x, यहाँ पे माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस लिखते तो प्लस 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 होता, 2 कॉमन है इसमें तो क्या होगा 4, क्योंकि 2 चुका 8, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम होना ही चाहिए, तो x -4 और ये जाएगा एक हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब इसका शून्य निकालना है, अगर किसी का भी शून्य निकालना होगा तो बराबर शून्य लिखेंगे ना, px = 0। अब यहाँ देखिए x के माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x = कितना बाबू 4। फिर यहाँ पे देखेंगे x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -2, यानी कि इसके 2 शून्य आ गए, इसके 2 शून्य आ गए, यानी कि एक आ गया अल्फा = कितना बाबू 4 और एक आ गया बीटा = कितना -2, यानी कि इसके 2 शून्य जो है आपको निकाल दिया गया, 2 शून्य ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें, शून्य को ज्ञात कर दिए, अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच लिखेंगे। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो हम क्या जानते हैं रिलेशन, शून्य के रिलेशन में हम क्या जानते हैं, संबंध में क्या जानते हैं, यानी कि अगर आपके पास अल्फा दिया और एक बीटा दिया हो तो उसके दोनों रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। एक तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, यही जानते हैं, यही जानते हैं, यानी कि ये दोनों जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए बाबू बराबर होना चाहिए। हम लोग पहले देख लेंगे बराबर है कि नहीं है, सत्यता की जांच करना है तो लिखेंगे बराबर है कि नहीं है। अब देखिए ये अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस का प्लस, बीटा का वैल्यू कितना जी -2, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ आते हैं -b, ये कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, द्विघात बहुपद x² + bx+ क्या होता है c। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर यहाँ 3x² लिखा हो, -5x लिखा हो और +2 लिखा हो, अगर पूछा जाए a का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू कितना बाबू नहीं 5 नहीं, क्या होगा -5, समझ में आ रहा। फिर ये c का वैल्यू कितना जी 2, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर क्वेश्चन लिखा हो x² - 7x -10, तो a का वैल्यू इससे पहले कुछ नहीं तो 1 है, a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू कितना बाबू -7, c का वैल्यू कितना -10, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जब निकाल ली है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने लिख भी लिया है, दोनों को बराबर कर देना। तो यहाँ देखिए माइनस का माइनस लिखेंगे, ये b पूछा है, b किसका गुणांक होता है आपको पता है x का गुणांक। देखिए x का गुणांक कितना है -2, क्या होता है बाबू -2, ये माइनस क्या हो जाएगा 2। a किसका गुणांक होता है x², ये याद रखना पड़ेगा, और x² का गुणांक इसके साथ कोई चीज गुणा है नहीं है, तो क्या लिखेंगे बाबू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस -2, ठीक है, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, जब ये घटाएंगे ये हो जाएगा 2 = कितना 2। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, जब दोनों बराबर है तो क्या लिख देंगे वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। एक जो सत्यता की जांच है हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगेन पुनः क्या लिखेंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है अल्फा × बीटा = c/ कितना a, यही तो होता। पहला तो ये हम जानते हैं, दूसरा ये होता है। तो देखिए अल्फा की जगह पे हमने क्या लिखा गया है बाबू 4, बीटा इंटू का साइन है, बीटा की जगह क्या लिखे हैं -2, ठीक है। अब देखिए c कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद होता है। तो देखिए अचर पद क्या है इसमें -8, क्या लिखेंगे -8, फिर नीचे a है, तो a किसका गुणांक है x² का, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे 1, जब गुणा करेंगे -8 और यहाँ पे क्या हो गया -8, देखिए ये तो ये भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है।
अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो है बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसका शून्यक निकाल लें, ठीक है। पहले काम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक जब x का वैल्यू आपके पास 2 आएगा, दिनहात बहुपदों का तो 2 आएगा ही, 2 लिख देंगे। उसके बाद से सत्यता की जांच हम लोग इस प्रकार से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्लियर। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन जो है हम और बताते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम आपको जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नहीं देख लेते हैं, उसमें से बुक में देख लेते हैं, थोड़ा सा जो आपके लिए कठिन होगा उसी को हम बनाते हैं, और बाकी जो है आप अपने एक्सरसाइज से उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से भी बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि सर, आप कह सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम जरूर बताएंगे। इसलिए बाबू थोड़ा सा आप मेहनत करें और उस चीज को समझें हमने आपको क्या बताया। और अब देखिए क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम आपको, अगला क्वेश्चन एक और बताते हैं, उसके बाद से एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, फिर आप जो है अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। देखिए बुक का एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये t² माइनस 15, अच्छा क्वेश्चन है ये। t² माइनस कितना बाबू 15, ठीक है। सबसे पहला काम, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है, या ऐसे भी x² माइनस 3, x² माइनस 3, ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि x² माइनस 3 का शून्य ज्ञात है। तो एक क्वेश्चन हम आपको ये बता देते हैं और ये अपने से बता देंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है उसको जो है आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको बताते हैं। सबसे पहला काम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। जब शून्य ज्ञात हो जाएगा तब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए देखिए, अगर किसी का बहुपद का अगर शून्य निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं t², हम लिख देते हैं t किसका स्क्वायर होता है बाबू, तो t का माइनस का माइनस, ये 15 है तो 15 को लिख देते हैं √15 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, √15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, ठीक है। ये हो गया a² माइनस b², हम एक प्लस में लिख दें और एक किसमें लिख दें, माइनस में। किसी को कोई प्रॉब्लम, हम एक प्लस में लिख दें और एक किसमें लिख दें, माइनस में, क्योंकि a² माइनस b², प्लस में लिख दिया गया और एक माइनस में लिख दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, तो थोड़ा सा अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो बता सकते हैं। अब इसका शून्य निकालना, t प्लस √15, शून्य निकालना बराबर कितना बाबू 0, ये t ये माइनस में है, प्लस में जब इधर जाएगा तो -15, यानी कि ये पहला शून्य आपका निकलेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, t माइनस 15 है, यानी कि √15 0, इसलिए t माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि ये भी आपका शून्यक निकल गया। यानी कि आपको जो है 2 शून्यक हमने आपको निकाल दिया, और 2 शून्यक निकालने के बाद हम एक को अल्फा लिखेंगे, एक को अल्फा लिखेंगे -√15 और एक को बीटा लिखेंगे √15, ठीक है। यानी कि आपको 2 शून्यक निकालना था और 2 शून्यक आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिए। t² √15 है ना बाबू, और जब शून्यक निकालते हैं शून्यक बराबर क्या जी 0, समझ में आ रहा है, जीरोज। अभी हो जाएगा t² ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, √15 कितना 15, और जब ये स्क्वायर जब हटेगा, ये स्क्वायर हटता है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर निकालते हैं, अगर स्क्वायर निकालते हैं तो एक प्लस में होता है और किसमें होता है, माइनस में। अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो एक प्लस में होगा और एक किसमें, माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो है ऐसे ही बनाएंगे तो आप बेहतर रहेगा, ठीक। इसको बनाएंगे ऐसे, तो देखकर अब देखिए हम लोग सत्यता की जांच करना है। कैसे जांच करना है, यहाँ देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने का मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध।
तो शून्याङ्क को यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये शून्याङ्क हो गया और ये गुणांक हो गया। ठीक है, यही तो आप जानते हैं, इसी को दोनों को बराबर करना। ठीक है, यही दोनों को आपको बराबर करना। देखिए हम अल्फा की जगह क्या लिख दें बाबू, -√15 प्लस बीटा की जगह क्या लिख दें, √15 बराबर, ये माइनस का माइनस लेते हैं बी। अब देखिए बी किसका गुणांक होता है, बी किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। तो देखिए इसमें एक्स चर में नहीं है, यानी कि टी चर में कोई है, कोई नहीं। क्योंकि देखिए अगर जिस वेरिएबल में होता है ना, अगर एक्स वेरिएबल में तो एक्स का गुणांक, टी वेरिएबल में है तो टी का गुणांक। ठीक है, अगर वाई वेरिएबल में है तो वाई का गुणांक। समझ में आ रहा है, तो इसमें टी का गुणांक नहीं। देखिए टी किसी के साथ गुणा है नहीं, ये तो टी स्क्वायर है, टी का गुणांक नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे बाबू, 0। अब देखिए ए करने का मतलब क्या है जी, टी, सॉरी ए करने का मतलब टी यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा टी वेरिएबल में तो टी स्क्वायर का गुणांक, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है 1, ये क्या लिखते हैं 1। और ये जब दोनों कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस में माइनस में है, एक माइनस में एक प्लस में तो कट जाएगा तो 0, और यहाँ भी क्या हो गया 0। देखिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि ये क्या हो गया बाबू, 235 हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसका एक और वेरीफाई करना है, तो क्या वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा भाई क्या होता है बाबू, c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -√15 इंटू बीटा का वैल्यू कितना, √15। सी कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -15, तो -15 लिखेंगे। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जब एक्स चर में होता है, लेकिन इसमें टी स्क्वायर का गुणांक होगा क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके पहले कुछ नहीं तो 1। जब इसको गुणा करेंगे तो √15 से 15, ये माइनस है तो माइनस होगा, और इस ये हो जाएगा आपका -15। देखिए ये भी दोनों क्या हो गया आपको, बराबर हो गए, यानी कि इसको भी हम लोग वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है 2.2 का हमने आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर बताया और आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताया, और इस बेस पर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है जरूर बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करेंगे सर ये नंबर क्वेश्चन हमको बता दीजिए, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है उस पर हम लोग चलते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है, इस पे क्वेश्चन जो है आप जरूर बनाएंगे आप। ठीक है, अगला टॉपिक ये है कि यदि आपको शून्याङ्क दिया हो, शून्याङ्क तो समझ रहा है, द्विघात बहुपद है तो शून्याङ्क तो समझते होंगे। तो शून्याङ्क अगर दिया हो यानी कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क दिया होगा, यानी कि अल्फा और बीटा दिया होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा यदि दिया हो और कहा जाए कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसका पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है बाबू, अगर क्वेश्चन लिखा हो, क्या लिखा हो, देखिए शून्याङ्कों के मान दिए रहने पर, शून्याङ्कों के मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, यही आपका हेडिंग है, यही टॉपिक है और इसी टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखेंगे आप शून्याङ्क दिया है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बाबू, माना कि अल्फा और बीटा, माना कि अल्फा और बीटा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, द्विघात बहुपद दिया होता था तो हम लोग शून्य ज्ञात करते थे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है,
जब द्विघात बहुपद दिया रहता था तो हम लोग शून्य को ज्ञात करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब शून्य दिया हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, के दो शून्य है क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्य होगा, दो शून्य है। ठीक है, कितने शून्य है बाबू? दो है। ठीक है, दो है। तो हम क्या जानते हैं बाबू? दो चीज जानते हैं। एक जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो जो है ये दोनों रिलेशन अल्फा और बीटा में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, दोनों शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है बाबू उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है इसी सूत्र पे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। हम आपको ये बताएंगे कि द्विघात बहुपद बराबर हमने इतना आपको कैसे लिख दिया। ठीक है, और इससे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले इस फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं, यानी कि कोशिश फार्मूला को प्रूव कर लेते हैं कि ये कहां से आता है, तब हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। ठीक, चलिए अब देखना ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो आपके पास, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, द्विघात बहुपद निकालना हो तो नहीं निकल जाएगा, सिर्फ इसके जगह वैल्यू को पुट कर देना। सिंपल सा, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे, कर देंगे सिंपलीफाई, ऐसा सिंपल सा। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट जरूर करेंगे और नोट्स आप जरूर बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं फार्मूला को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए आप जो है उसको दोबारा देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा जो है जरूर, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। अब हम आपको इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे हम लोग उतना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से बाबू। देखिए, क्योंकि जो जानते हैं पहले हम लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये जानते हैं, और एक जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये जानते हैं। ठीक, यही जानते हैं लोग और इसी को लिख देंगे। अब देखिए, क्योंकि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। ऐसे तो आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो कहां से आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बाबू हम क्या करते हैं ना, ए कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? ए कॉमन लेते हैं। इसमें हम ए कॉमन लेते हैं। जब ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें ए तो है नहीं, आप कॉमन कैसे ले लिए? लेकिन हम ए कॉमन लिए, जब ए कॉमन लिए है तो हम यहाँ लिख देते हैं बी बाई ए। क्या लिखे बाबू? बी बाई ए, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखते हैं। जब आप दोनों को गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। जब गुणा करिएगा तो ए और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? बी एक्स। बी एक्स तो है, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ जब यहाँ सी नहीं, ए नहीं है तो क्या कॉमन ले लेंगे? ए कॉमन में है तो ऊपर लिख देते हैं सी और नीचे लिख देते हैं क्या? ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? जब इसको और इसको गुणा करेंगे ये ए और ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सी। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर देखिए आगे देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखे बाबू? सी। ठीक है, क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का ए लिख देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए जानते हैं, ये जानते हैं ना, इसको इस रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपका यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस लिख देते हैं, फिर माइनस लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बी बाई ए इंटू क्या लिखते हैं एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये सी बाई ए है तो सी बाई ए का सी बाई ए हम लोग समझ में आया। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बाबू सी। अब देखिए ए का ए होगा, अब यहाँ क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस लिखिए। अब माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू जो है माइनस का माइनस लिखे और इसका वैल्यू आप क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या जी एक्स प्लस ये सी बाई ई का वैल्यू क्या जानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखेंगे, ये तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। अब यहाँ ए नहीं लिखेंगे, ए जो है नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अभी हम आपको बताते हैं, बाकी ये सब लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही जो है आपका फॉर्मूला होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, एकदम पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। और यहाँ ए को क्या लिख लेते हैं बाबू, तो जहां ए को क्या लिख लेते हैं, अचर है, ए को क्या लिख लेते हैं, ए को क्या लिखते हैं, जहां ए क्या है तो अचर है। ठीक है, बस ये द्विघात बहुपद है और इसी से हम आप लोगों को क्वेश्चन जो है बता रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को डिराइव कर दिए। अब इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे और इसी से रिलेटेड से क्वेश्चन जब आपका एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा दिया, शून्यकों का योगफल दिया, क्या दिया हो, शून्यकों का योगफल दिया हो, और कहा जाए शून्यकों का गुणनफल दिया हो, दोनों दिया हो। ठीक है, योगफल भी दिया हो, गुणनफल भी दिया हो, और कहा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कैसे समझ आता है। देखिए एग्जाम्पल में हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, यदि दिया हो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख दिया हो, फिर 2 लिख दिया हो, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया हो, फिर लिख दिया हो, और कहा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बाबू, हर टाइप का जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया, यही दिया होगा, कहेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको हमने अभी बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, यही तो सूत्र होता है, यही जानते हैं। तो पहले इसको लिख देंगे, लिखने के बाद द्विघात बहुपद इक्वल टू ये सूत्र लिखेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बाबू, कितना दिया है 2, तो क्या लिखेंगे 2, ये हो जाएगा x 2x हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 3, तो 3, यही तो आंसर हुआ। बस हो गया, कुछ नहीं, इतना ही है, समझ में आ रहा है, सिर्फ यही सूत्र हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल क्वेश्चन और देखिए, दूसरा नंबर, अगर कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया हो और अल्फा इंटू बीटा अगर -5 दिया हो, तब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा उसको पहले हम लिखेंगे। ध्यान देंगे बोर्ड पर बहुत ही ध्यान से। ठीक, पहले हमने सूत्रों को लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, ये माइनस का माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, -3 है, तो -3 लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो माइनस माइनस है, इसके जगह पे -3 इंटू क्या लिखेंगे x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -5, तो -5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुणा 3x प्लस माइनस माइनस, और
क्या हो गया 5, यही तो आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, तीसरा नंबर देखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो अल्फा प्लस बीटा लिखा हो, ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा ये 0 लिखा हो और अल्फा इंटू बीटा अगर -4 लिखा हो तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र हाथ को ऊपर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर ध्यान देंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद से उसका सूत्र लिखेंगे। उसके बाद से आप समझ रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी 0 इंटू क्या है x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -4। समझ में आ रहा होगा? एक्स स्क्वायर ये तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे उसको। प्लस माइनस कितना जी माइनस और क्या हो गया 4, ये भी तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर एक एग्जांपल और आप देखिए, एक एग्जांपल और देखें। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 लिखा हो और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 लिखा हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये भी जानेंगे। क्या लिखेंगे? तो द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे बाबू? द्विघात बहुपद। पहले क्या लिख लेते हैं? सूत्र लिख लेते हैं। पहले क्या लिख ले? सूत्र। इसलिए आप ध्यान में रखना है कि पहले सूत्र को हम पुट कर देंगे, लिखेंगे। अब इसके जगह पर उसका वैल्यू पुट कर देना। आप देखिए क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू 1/2। तो क्या लिखते हैं 1/2 इंटू क्या लिखते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 3 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो कोई गलत नहीं। ठीक है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा देंगे। नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या है 2, तो 2 में सबसे गुणा कर दीजिए। नीचे जो भी होगा उसमें हम लोग सबसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब नीचे 2 है तो 2 में सबसे गुणा करिएगा, इसमें 2 से गुणा करिएगा 2x²। जब इसमें 2 से गुणा करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। जब इसमें 2 से गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्लियर? समझ में आ रहा? एक एग्जांपल और हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग आपको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आपको और बताते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है हम आपको और बताने वाले हैं, उसके बाद से बुक का क्वेश्चन जो है आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम आपको एक क्वेश्चन जो है और बता देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 1/2 और यहाँ लिखा 1/3, ध्यान दें, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा, पहले तो जो दिया है उसको लिख देंगे, उसके बाद से उसका फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद से वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/2 इंटू कितना x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। ठीक, अब आपका आंसर यहाँ 2 भी 3 है। इसमें बताया तो 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 है 3 है तो क्या करेंगे? दोनों से थोड़ी गुणा करेंगे, इस दोनों कैल्शियम निकालेंगे। 2 3 दोनों कैल्शियम कितना बाबू 6, कितना से गुणा 6। समझ में आ रहा? अगर यहाँ 4 होता है यहाँ भी 4 होता, जब दोनों सेम होता तो सिर्फ 4 से गुणा करते। अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो सिर्फ किससे गुणा करते? 2 से गुणा करते। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाए तो उस कैल्शियम निकाल देंगे और उतना से गुणा कर देते। जब 6 से गुणा करेंगे तो जाएगा 6x²। जब यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 कटेगा ना, कितना बार में 3x। ठीक है, और जब यहाँ 6 से गुणा होगा तो कितना 6 से जब गुणा करेंगे तो कटेगा ना 2 बार में, ये तो ये आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा? अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए बाबू। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है कैसे आप लोग बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से एक्सरसाइज जो है 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को आपको बनाना है। सब क्वेश्चन वैसे ही दिया। देखिए एक बार हम आपको समझा भी देते हैं। 2.2 में लिखा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये एक्सरसाइज का है बाबू। ठीक है, एक्सरसाइज का दूसरा नंबर का, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है।
अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, 1 कितना 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। पहला वाला जो होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा जो दिया होगा अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन लिखा है उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले द्विघात दो पद लिख लेंगे, अब उसको फिर लिख लिए, वैल्यू पुट करेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना जी √अंडर कितना 2 इंटू कितना x। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो नीचे क्या आ गया 3 है, सिर्फ वैल्यू हम पुट किए हैं x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 इंटू x, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह पे क्या 1/3, अभी सिर्फ हमने वैल्यू पुट किया। नीचे 3 है तो 3 से सब में गुणा होगा, 3 से गुणा होगा 3x², यहाँ जब 3 से गुणा होगा 3√2x, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा ना, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से बनाएंगे, यानी कि ये जो हम क्वेश्चन आपको बताया वो 2.2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से अपने से बना लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।